अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल हैं सबके? आई होप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो आज की सुबह बहुत प्यारी निकली थी। यहाँ पर जब सूरज निकलता है ना, वो दिन बड़ा अच्छा होता है वीक का। तो आज भी ना काफ़ी दिन के बाद यहाँ पे धूप निकली थी। वैसे बीच में काफ़ी गर्मी आ गई थी, लेकिन फिर दोबारा से ना बारिश हुई और ऐसा मौसम आया ना, तो दोबारा से थोड़ी ठंड सी हो गई थी। लेकिन आज काफ़ी अच्छा मौसम हो गया था। तो उस दिन बड़ा अच्छा होता है जिस दिन सूरज निकल आता है यहाँ पे ना। तो यहाँ पे हमारे घर में कढ़ी बनी थी, तो उसके साथ पराठे सब खाते हैं। तो मैं बना रही थी नाश्ते में पराठे। बच्चों ने स्कूल जाना था, तो हम लोग भी बच्चों के साथ, सबको पता है, नाश्ता कर लेते हैं। तो मैं आज सोच रही थी कि मैं अपने व्लॉग में ऐसी इधर उधर की बातें नहीं करूँगी आपसे। थोड़ा सा मैं अपने वेट लॉस के बारे में आप लोगों को थोड़ा सा बता दूँगी, क्योंकि जो है मैं सोचा था कि मैं थोड़ा सा ना मतलब शेयर करूँ आप लोगों से इस बारे में। तो मैंने असल में जब अपना वेट लूज़ किया स्टार्ट लिया था मार्च 2020 में स्टार्ट लिया था। और उस टाइम पे जब मैंने 2 मार्च अपना वेट किया था, तो मेरा वेट था 102 kg, जिसका मुझे बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। क्योंकि महानूर की प्रेगनेंसी के बाद मैंने बिल्कुल भी जो है उसको अपने वेट के ऊपर ध्यान ही नहीं दिया था। तो इस वजह से भी एक बड़ा मसला हो गया था। 3 साल मैंने अपने आप को इसी तरह छोड़ा, तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा गेन हो चुका था। तो खैर मैंने उस टाइम पे फिर ये सोचा कि मैं जब कंट्रोल करना चाहिए, तो मैं काफ़ी सीरियस हो चुकी थी। और फिर मैंने सबसे पहले ये प्लान किया था कि मैंने असल में अपना वेट करना कितना है मेरे बीएमआई के लिहाज से। तो मैं सोचा था मैं 65 टू 67 kg अपना वेट करूँगी, इतना मेरे लिए इनफ है, मैं ठीक लगूँगी उसमें। तो मैंने फिर अपना टारगेट बनाया और फिर मैंने चीज़ें देखना शुरू करी कि मैं क्या क्या चीज़ें फ़जूल खाती हूँ। क्योंकि मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाती हूँ। नॉर्मली मेरे खाने में होता है बेकरी के प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, खाना मेरा कम होता है। मैं रोटी वगैरह इतना ज़्यादा नहीं खाती। जैसे सुबह नाश्ते में भी मैं बिस्किट चाय केक चाय इस तरीके से, वो भी मैं बिस्किट अगर खाने बैठी तो मैं अच्छे खासे बिस्किट खा लेती थी। और केक अगर मेरे आगे रखें तो मैं अच्छा खासा केक भी, मीठा ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा मीठा भी खाती थी साथ में। खाना प्लस ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा हो जाएं तो पता ही आपको वेट बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाता है। तो मेरे साथ भी कुछ इसी तरीके से हुआ था। तो खैर मुझे सबसे पहले ये चीज़ें छोड़नी थी। बाहर का जंक फूड मैं इतना ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ, तो वो मुझे छोड़ने में इतना मसला भी नहीं हुआ था। मैं इतना ज़्यादा नहीं खाती, तो उसको छोड़ने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई थी जितनी मुझे शुगर को छोड़ने में प्रॉब्लम, मतलब ये शुगरी स्टफ़ जो होता है ना, इसको छोड़ने में बहुत ज़्यादा मुझे मसला हुआ था। तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे तरीके इंटरनेट पर सर्च किए, तो मुझे 2-4 तरीके काफ़ी फ़ायदा कर गए थे, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी। और एक मैंने चाय मैं नहीं छोड़ सकती अपने इसमें, तो चाय मैंने लाज़मी रखी थी। और ये कॉन्सेप्ट भी मुझे बिल्कुल गलत लगता है कि चाय पीते हैं तो वेट कम नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मार्च में वेट अपना कम करना शुरू किया था। मेरा टारगेट था मैंने इतना केजी वज़न कम करना है, 10 किलो मैंने रखा था। और मुझे पता था 10 किलो नहीं भी हुआ तो 7-8 किलो मेरा वज़न कम होना है, तो वो मैं कर लूँगी। और उसके बाद सेकंड मंथ जब मैंने वेट लूज़ किया तो 9 केजी मेरा वेट कम होता। अच्छा, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट सब ये सोच रहे होंगे कि मैंने शायद अनहेल्दी तरीके से भूखे रह के, तो ऐसी बात नहीं थी। असल में आप लोगों को पता ही होगा कि शुरू के जो 8 वीक्स होते हैं उसमें आपकी बॉडी का जो वेस्ट और वाटर और जो स्वेलिंग वगैरह होती है ये उतरती है। तो मैं अपने बीएमआई के लिहाज से बहुत ज़्यादा ओवरवेट थी। तो मेरा जो फर्स्ट जो 10 केजी और 19 केजी आप कह लें कि जो मेरा वेट लूज़ हुआ था, वो मेरा जो एक्स्ट्रा वाटर बॉडी पे जो स्वेलिंग वगैरह थी वो कम हुई थी। और जो आपकी वेट बॉडी से वेस्ट जो रिलीज़ होता है वो सब चीज़ें, मेरा वेट 2 महीने में वही कम हुआ था। और उसके बाद 3rd मंथ में आपकी बॉडी आपका फ़ैट बर्न करना शुरू करती है। जब आपकी बॉडी जो है मतलब ये तो बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, सबको पता ही होगा कि जब आप वेट लूज़ करना शुरू करते हैं शुरू के फर्स्ट 2 मंथ तो आपको सिर्फ आपकी बॉडी को क्लीन अप करने में लगते हैं, तो वो वेट कम होता है। तो ये मेरा वो वेट कम हुआ था। और प्लस मुझे एक फ़ायदा ये हो गया था कि मैंने जैसे ही वेट लूज़ शुरू किया था, वेट लॉस शुरू किया था, तो उसके 2 वीक बाद लॉकडाउन लग गया था। तो मुझे काफ़ी अपने ऊपर टाइम देने का वक्त मिल गया था। मैं काफ़ी तवज्जो दे सकती थी। तो मैंने अपना क्या किया था, अपना जो खाना था मैंने नाश्ते के वक्त शिफ्ट कर लिया था। मैं प्रॉपर खाना खाती थी, मतलब एक फुलके टाइप की रोटी होती थी और साथ में जो नॉर्मल सालन बनता है वो होता था और चाय का कप होता था। सैलड वगैरह अगर मुझे लेना होता था तो मैं रख लेती थी, अदरवाइज़ मॉर्निंग में मैं सैलड नहीं खाती थी। तो मैं सुबह का नाश्ता मेरा ऐसे होता था। और फिर प्लस मैं अर्ली मॉर्निंग एक्सरसाइज करती थी और साथ में ज़ीरा वाटर पीती थी एक्सरसाइज के बाद। तो और फिर एक्सरसाइज से पहले मैं ज़ीरा वाटर पीती थी और फिर मैं एक्सरसाइज वगैरह करती थी और फिर मैं उसके आधे घंटे के बाद नाश्ता वगैरह करती थी। इस तरीके से मैंने अपना रूटीन सेटअप किया हुआ था।
मेरी नॉर्मल लाइफ में भी हम लोग 2 टाइम ही खाना खाते हैं, मैं 3 टाइम हम लोग खाना नहीं खाते हैं। तो इसलिए मुझे इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ऐसा टारगेट होता था कि मैं शाम में, हम लोगों का नॉर्मल 5 बजे तक होता है कि हम खाना खा लेते हैं। जब बच्चे स्कूल से आते हैं हमारा इतने बजे तक खाना होता है। तो वो मेरे लिए एक आसानी हो गई थी कि हम 5 बजे तक खाना खाते थे। फिर उसके बाद अगर मुझे भूख लगती थी तो मैं आपको बताती हूँ, मैं एक स्मूदी बना के पीती थी। वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी कि मैं कौन सी स्मूदी बनाती थी। उसने मुझे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा हेल्प किया था। तो अच्छा, मैं सुबह नाश्ता ये करने के बाद उसके एक्सरसाइज़ वगैरह मैं सुबह ही कर लेती थी। फिर घर के जो नॉर्मल काम होते हैं मैं वो निपटाती थी, और साथ में बीच में मैं फ्रूट में पपीता मैं नाश्ते के 1 घंटे के बाद ज़रूर खाती थी। एक बाउल छोटा आप ले लें, और या एक फाँक कह लें पपीते की, मैं लाज़मी खाती थी। या मैं एक सेब इस टाइम पे खाती थी। ये मेरी रूटीन में लाज़मी था। ये आपके वेट लॉस में दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। ग्रीन टी वगैरह मैंने इतनी नहीं पी है, ना मैंने इतना ज़्यादा लेमन का यूज़ किया है। तो बस उसके बाद फिर मेरी जो शाम की चाय होती थी वो खाने के साथ ही होती थी, और साथ में मुझे अगर बहुत ज़्यादा बीच में भूख लग रही है तो मैं पिस्ताशियोज़ खा लेती थी। तो बस मेरा यही होता था। और फिर बीच में, क्योंकि पता है मैं सुबह इतना हैवी नाश्ता करती थी तो मुझे पूरा दिन भूख नहीं लगती थी 5 बजे तक। तो जब मैं शाम में, मेरा 5 बजे के खाने का वक्त आता था, तो जो नॉर्मल सालन होता था घर में वही मैं लेती थी, या चावल वगैरह, और साथ में जो है योगर्ट होता था और सैलेड। ये मेरी 2 चीज़ें मस्त थी, और मैं दोनों सारी चीज़ें चम्मच से खाती थी, रूखी। मैं रोटी वगैरह यूज़ नहीं करती। जैसे मैं नॉर्मल लाइफ में भी इतनी ज़्यादा रोटी नहीं खाती, मैं प्रेफर करती हूँ सालन को रूखा खाना, मतलब विदाउट किसी चीज़ के मैं चम्मच से खा लेती हूँ। तो यही मेरी रूटीन थी, क्योंकि मुझे ऐसा था कि हम लोग की बॉडी है रोटी खाने वाली, और ये सब चीज़ें। तो अगर मैंने ये सब चीज़ें छोड़ के मुझे दूसरी डाइट्स अगर मैं करूँ, फिर उसके बाद दोबारा से मेरा वेट गेन हो जाता है। तो इसलिए मैं उस तरफ नहीं जाना चाह रही थी कि मैं किसी ऐसी डाइट को फॉलो करूँ कि मैं दोबारा से जब मैं छोड़ूँ तो मेरा वेट गेन हो जाए। क्योंकि कभी ना कभी हम लोग दोबारा से रोटी, नान, चावल इन सब पे आ ही जाते हैं, फिर वेट दोबारा से गेन हो जाता है। तो ये चीज़ मैं नहीं चाहती, इसलिए मैंने डाइट इस तरीके से रखी कि मैं रोटी अपनी रूटीन में रखूं, ताकि मैं दोबारा से अगर रोटी वगैरह के ऊपर आऊं और दोबारा से खाना पे आऊं तो मेरा वेट गेन ना हो। यही वजह थी जब मैंने मार्च, अप्रैल और मई में जब मैंने अपना वेट लूज़ स्टॉप कर दिया था ईद के बाद, और मैंने 2 महीने अपने आप को 2.5 महीने गैप दिया था, तो मेरा वेट गेन नहीं हुआ था, ना ही कम हुआ था, ना ही मेरा वेट 1 ग्राम भी गेन हुआ था। 82 का 82 ही था। तो फिर मैंने 2 महीने का गैप दिया था, फिर मैंने 10 केजी अपना वेट लूज़ किया था। तो फिर मुझे नवंबर में कोविड हो गया था, उसके बाद मैं स्टॉप हो गई थी। दिसंबर में मैंने दोबारा से स्टार्ट लिया था। तो फिर इस तरीके मैंने अपने आप को 2 दफ़ा बीच में 2-2 महीने का गैप लाजमी दिया है। मैं कंटिन्यू वर्कआउट भी नहीं किया मैंने, और कंटिन्यू मैंने डाइट भी नहीं करी। तो ये मेरा रूटीन रहा था। सिर्फ मैंने अपने पोर्शंस कंट्रोल किए थे और कुछ भी नहीं किया था। और ये नहीं था कि मेरे हर महीने 10-10 किलो वज़न कम होता। शुरू के फर्स्ट और सेकंड मंथ में हुआ था, फिर 5 केजी। कुछ मंथ मेरे ऐसे भी हुए जिसमें 2 या 3 किलो वज़न ही कम हुआ, क्योंकि समटाइम्स जब स्टबर्न फैट पे आप आते हो तो उस टाइम आपका वेट खुद ब खुद थोड़ा सा स्लोली कम होना शुरू होता है। तो बस मैंने यही सब कुछ किया था। और साथ में मेरी 3 टाइम एक्सरसाइज होती थी। मॉर्निंग 45 मिनट और 30 मिनट्स दिन में और रात में मैं करती थी। दैट्स इट। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अब आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियो को लाइक करना है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट व्लॉग में काफ़ी चीज़ें आपको और बताऊँगी। अल्लाह हाफिज़।